प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। दोस्तों तो आज दोस्तों फाइनली आपका बीएसटीसी एग्जाम की पहली पारी का पेपर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पेपर है वो 1 जून पहली पारी का है और आज हम दोस्तों इस क्लास में पूरा हिंदी का पेपर करने वाले हैं। हिंदी के 30 प्रश्न दोस्तों हैं, मैं आपको व्याख्या सहित करवाने वाला हूँ। आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखो और हिंदी में मिलान करो कि आपके 30 में से हिंदी में कितने दोस्तों प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है ना। हिंदी में बिल्कुल मैं आपको 100% राइट उत्तर बताने वाला हूँ दोस्तों। और पहले ही मैंने जीके की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर जीके की आपने आंसर की नहीं देखी दोस्तों तो राजस्थान जीके वाले आंसर की भी आप जरूर देखें। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे हिंदी के आंसर के दोस्तों। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों। देखिए, घर आंगन, पाप पुण्य, लाभ अलाभ, नेक नाम। तो स्पष्ट दोस्तों पहले ही आपको क्या है यहाँ पर ऑप्शन डी आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नेक नाम है वो क्या है आपका द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों। मैंने बोला था आपको है और नहीं में थोड़ा ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछो दोस्तों, क्या पूछा है, जिन शब्दों के है ना, जिन शब्दों के दोस्तों खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं। अखंड कहते हैं, विखंड, रूढ़ या यौगिक। बताओ भाई। ऐसे शब्द साथियों जिसके खंड क्या हो, जिसके खंड सार्थक ना हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं बिल्कुल रूढ़। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहा जाता है। अगला पूछा दोस्तों, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। कमेंट करना है भाई। देखो सारे सवाल हिंदी के करवाए हुए सवाल दोस्तों। हिंदी की मैंने 2-3 क्लास लगाई थी और 2-3 क्लासों से देख लो कितने सवाल आ गए, है ना। फटाफट कमेंट करना है, निम्न में से किस विकल्प में परस्पर सभी पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा उत्तर बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो मीन, मत्स्य और वनिता, ये क्या है तीनों दोस्तों आपस में पर्यायवाची नहीं है भाई। तीनों आपस में क्या यहाँ पर पर्यायवाची है वो नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य कौन सा दोस्तों, देखिए, कई रेलों के कर्मचारी गिरफ्तार हुए, कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, रेलवे के कई कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई या रेलवे के कर्मचारियों की गई गिरफ्तारी हुई। तो आपको पता है शुद्ध कौन सा है, सही कौन सा दोस्तों है। तो सही ऑप्शन आपका सी सही बिल्कुल दोस्तों। शुद्ध क्या हो जाएगा कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ये शुद्ध क्या है, बिल्कुल आपका वाक्य शुद्ध है एकदम, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है ना। बात का धनी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। बलशाली होना, वायदे का पक्का, पैसे वाला या धनवान दोस्तों। बात का धनी मतलब क्या है दोस्तों, बात का धनी होना मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तर, वादे का पक्का होना। जैसे मैंने आपको वादा दे दिया तो उसको निभाऊंगा ही निभाऊंगा, है ना। उसी तरीके से उसमें क्या होता है, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ होता है वायदे का पक्का होना। बी उत्तर आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। कमेंट करना है, मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो देखो अगर यहाँ पर सीधा देखें अपन तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है वो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों। देखो यहाँ पर खुला लिखा हुआ है, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, होता है सम्मान करते हैं। तो सीधा यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। नाम से स्पष्ट। देखो ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं हिंदी में जिन्हें देखते ही क्या है, देखते ही पता चल जाता है कि इसका उत्तर ये रहेगा, ठीक है। अगला पूछा दोस्तों, तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या रहेगा। देखो दोस्तों कट ऑफ क्या रहेगी उसका भी वीडियो बहुत जल्द आएगा, चिंता मत करो ना। कट ऑफ क्या रहेगी, आगे क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, काउंसलिंग कैसे करवानी है, रिजल्ट कब आएगा, सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करो आप तो, ठीक है। और दोस्तों बीएसटीसी के बाद आपको यहाँ पर क्या है, 4th ग्रेड की तैयारी भी करवाई जाएगी। बस जुड़े रहो मेरे साथ में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो, तिमिर का विलोम क्या होता है दोस्तों। तिमिर शब्द का विलोम होता है वो क्या होता है, प्रकाश होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला पूछा दोस्तों, दाई से पेट छिपाना, है ना। दाई से पेट छिपाना का अर्थ क्या है दोस्तों, पश्चाताप करना, बेकार की बकवाद करना या अत्यंत आसान समझना या दोस्तों जानने वाले से कोई बात छिपाना। तो दोस्तों पेट से, है ना, पेट से दही छिपाना मतलब अपन पेट से दही छिपा रहे, अरे पेट से ही दही छिपा रहे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर, यहाँ पर दोस्तों होगा जानने वाले से क्या करना, बात को छिपाना। ऑप्शन डी सही है। अगला पूछा दोस्तों, क्या पूछा है, आंख के अंधे गांठ के पूरे का बात का सही अर्थ क्या है। मूर्ख, धनवान, तेजस्वी, व्यापारी या होनहार दोस्तों। आंख के अंधे पर गांठ के पूरे दोस्तों, कहावत का सही अर्थ होता है वो होता है मूर्ख धनवान, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट है दोस्तों। अगला पूछा है, इसमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों। चतुर्भुज, धर्माधर्म, कनपटा और नीलकंठ, निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण दोस्तों नहीं है। तो धर्माधर्म है ना, धर्माधर्म है दोस्तों, ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों। अगला पूछा है, इनमें से किस विकल्प में दोनों शब्द शुद्ध है। दोनों शब्द शुद्ध किस में दोस्तों। तो देखो यहाँ पर भी स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट पता चला दोस्तों कि देखो प्रेयसी और श्रीमती दोनों ही क्या यहाँ पर, दोनों ही शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या उत्तर रहेगा,
ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल उसने पूछा है, जिस स्त्री का पति जीवित हो, है ना, ऐसी स्त्री जिसका पति क्या हो, जीवित हो दोस्तों, उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा, भाग्यवान, सुशील, सद्वा या दोस्तों गौरवान्वित। बताओ भाई, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं सगवा, सदवा कहते हैं, ठीक है ना, सदवा कहा जाता है। और विधवा जिसका पति नहीं हो, ठीक है ना, उसे विधवा कहते हैं। और इसका उल्टा होता है सजवा, मतलब जिसका पति जीवित हो। अगला पूछा दोस्तों, यथा अर्थ में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। दोस्तों यथा अर्थ में कौन सा समास है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका अव्ययभाव समास है, ठीक है ना, यथा अर्थ में क्या है आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों, मैथिली चरण, मैथिली चरण, मैथिली चरण और मैथिली चरण। दोस्तों मैथिली चरण कैसे लिखते हैं बताओ भाई, यहाँ पर शब्द है मैथिली चरण। दोस्तों इसको शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं, तो आपका रहेगा ऑप्शन बी, ये वाला मैथिली चरण क्या है, बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो जीके वगैरह हो गया, हिंदी हो गई, सारे क्वेश्चन जो बच्चे हमारे से पढ़े थे ना, जिसने हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलकर तैयारी की थी, उनका देखो सारे क्वेश्चन सही हो रहे। मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज कॉल वगैरह आ रहे हैं, मजा आ गया सर, सारे क्वेश्चन छप गए, है ना। तो यही चीज होती है, अगर आप हमारे पास ट्रस्ट करते हो ना, अगर आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करें कुछ चीज करते हो, तो हम भी क्या करते हैं दोस्तों, आपके विश्वास पे खरा उतरते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों, रक्तिमा शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, ये सवाल मैंने करवाया हुआ है, ठीक हो, ऐसे सारे क्वेश्चन करवाए हुए, बट रक्तिमा ये नया सवाल अभी मैंने करवाया था 2 दिन पहले ही। इमा पढ़ते हैं, उक्ति है, माँ है या दोस्तों तिमा है। मैंने हिंदी की दोस्तों क्या है 4-5 क्लास लगाई थी, और देख लो इन 4-5 क्लास में से हिंदी के कितने सवाल कॉपी हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों देखें, क्या पूछा, रक्तिमा में कौन सा दोस्तों आपका पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इमा पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं, यहाँ पर इमा पढ़ते हो जाएगा। अगला पूछा दोस्तों, उपवन में कौन सा उपसर्ग है, बताओ भाई, उपवन में कौन सा दोस्तों उपसर्ग है, कमेंट करेंगे। उपवन में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो उपवन में दोस्तों आपका उपसर्ग है। उपसर्ग कौन सा है उपवन में, उपसर्ग दोस्तों है। अगर दोस्तों आपका इस बीएसटी में नंबर नहीं आ रहा है ना, अगर आपका नंबर इस बीएसटी में नहीं आता है और आप कहीं बाहर से बीएसटी करना चाहते हो दोस्तों, तो बिल्कुल ट्रस्टेड संस्था में आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप क्या करें विद्यार्थियों, कॉल या व्हाट्सएप में मैसेज करें कि सर मेरे को क्या करना है, मेरे को बीएसटी करनी है, मेरा इस वाली बीएसटी में नंबर नहीं आया है। ठीक है ना, इस नंबर पे आप क्या करें साथियों, कॉल या मैसेज करें। ये संस्था जयपुर की दोस्तों है, ये क्या करवाती है दोस्तों, आपको बाहर से बीएसटी करवाती है। बिल्कुल आप क्या सामान्य की बात इनके साथ बीएसटी कर सकते हो, तो इनसे आप कांटेक्ट करना। अगर आपके नंबर दोस्त है ना बीएसटी में नहीं आता है, तो इनसे आप कांटेक्ट करना, ये आपको बीएसटी करवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल 2025 में ही करवा देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, जरूर इसलिए आप कांटेक्ट करें। अब देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, उपवन में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, उपवन में आपका उपसर्ग है। ठीक है, अगला पूछा दोस्तों, इनमें से अधि उपसर्ग से शब्द नहीं बना हुआ है, कमेंट करेंगे। अधि उपसर्ग है वो किस शब्द में नहीं है, इनमें से कौन सा अधिक उपसर्ग से शब्द नहीं बना हुआ है दोस्तों, अध्यादेश, अधिकांश, अधिकृत या अध्यक्ष। तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों बताओ, अधिकांश, बिल्कुल अधिकांश में क्या है दोस्तों आपका, अधिकांश में दोस्तों आपका अधि उपसर्ग है वो नहीं है। ठीक है ना, इनमें से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय, बताओ भाई, उर्दू प्रत्यय किस में दोस्तों, खटोला, सौदागर, छात्रा या शेरनी। निम्न में से बताना किस में क्या है दोस्तों आपका एक विदेशी प्रत्यय है, तो विदेशी प्रत्यय वाला शब्द है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, सौदागर। बिल्कुल सौदागर में क्या है आपका विदेशी या उर्दू प्रत्यय यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, देशभक्ति में संपादन तत्पुरुष है, विद्या अभ्यास में संबंध तत्पुरुष है ना, कला प्रवीण में अधिकरण तत्पुरुष और पदच्युत में दोस्तों आपके कर्ण तत्पुरुष। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा। समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत दोस्तों है ना, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अगला पूछा दोस्तों, निर्जर निर्जर शब्द का सही अर्थ गुम है, मैंने आपको बताया था ना ऐसा सवाल पक्का आएगा, निर्जर निर्जर दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले वाला का क्या आएगा दोस्तों, निर्जर का मतलब आएगा झरना, और इस वाले निर्जर का मतलब क्या आएगा, देवता आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला पूछा दोस्तों, जिसे लांघना कठिन हो, है ना, जिसे लांघना कठिन हो दोस्तों, उसके लिए एक शब्द रहेगा अगम्य या दोस्तों अलंघ्य, दुर्लंघ्य या दुर्गम। जिसे लांघना कठिन हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों दुर्लंघ्य। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, अन्याय का संधि विच्छेद, बताओ भाई क्या करना है आपको, अन्याय का संधि विच्छेद करना है दोस्तों। तो अन्याय का संधि विच्छेद कैसे होगा, किस तरीके से होगा दोस्तों, अन्य प्लस अन्य होगा, क्या होगा, अन्य प्लस अन्य क्या होगा दोस्तों, अन्याय हो जाएगा। अगला पूछा, निम्न में से किस में दोस्तों अनु उपसर्ग नहीं है, अनु उपसर्ग किस में नहीं है दोस्तों, अनुवर, अनुराग, अन्वेषण, अनुज। बताओ भाई अनु उपसर्ग है दोस्तों वो किस में नहीं है, तो अनुवर में क्या है दोस्तों आपका अनु उपसर्ग नहीं है ना, अनुवर में क्या है आपका अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों,
शुद्ध शब्द कौन सा है यहाँ पर वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द पहला ही शुद्ध शब्द है, अशुद्ध पूछा है ना, एकतया, तात्कालिक सही है, नैपुण्य सही है और निर्भरा सही है। मतलब पूछा है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है दोस्तों, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला पूछा दोस्तों, क्या पूछा है, अकारण झगड़ा करना, उपयुक्त कहावत कौन सी होगी दोस्तों, सुखद धान है ना, पड़ा जिमी पानी, बिल्कुल। और दोस्तों अगर आप सीधी बात करें ना कि अकारण झगड़ा करना, इसके लिए उपयुक्त कहावत कौन सी हो जाएगी, तो वो कहावत कौन सी होगी दोस्तों, बिल्कुल वो आपकी दोस्तों होगी, सूत न कपड़ा जुलाए के लट्टम लट्टा। तो यहाँ पर क्या है साथियों, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला पूछा है, कुल कुल शब्द का सही अर्थ भेद है, इस वाले कुल का अर्थ क्या होता है, इस वाले कुल का अर्थ क्या होता है। पहला है कुल दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है वंश, क्या होता है वंश, और इस कुल का मतलब होता है किनारा। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, विटप का पर्यायवाची शब्द कौन सा, बताओ भाई विटप का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों, घोंसला, पेड़, नाटक या दोस्तों विदूषक। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, विंटप का दोस्तों आपका पर्यायवाची क्या होता है, तो विंटप का पर्यायवाची होता है पेड़, क्या होता है पेड़ दोस्तों। जो भी विद्यार्थी BFCC के बाद में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करना चाहते हैं विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स दोस्तों आपको RP स्टडी ऐप पे मिलने वाला है। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लो और वहां से चतुर्थ श्रेणी कोर्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, संकल्प में कौन सी संधि है, बताओ भाई संकल्प शब्द में संधि कौन सी है दोस्तों, तो संकल्प में यण संधि है। ठीक है ना, संकल्प में अगर आपसे संधि पूछे तो व्यंजन आएगी, बिल्कुल संकल्प में तो क्या आएगी, व्यंजन संधि दोस्तों, किसमें, व्यंजन संधि संकल्प में होती है भाई। ठीक है, अगला पूछा दोस्तों, दूसरे की वस्तु पर घमंड करना, उपयुक्त कहावत क्या रहेगी दोस्तों, चीज किसी और की है अपन घमंड कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या रहेगा, बजाज की है ना गठरी पर झिंगुरी राजा, तो ये बिल्कुल कहावत राइट है यहाँ पर। अगला पूछा दोस्तों, अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं, यहाँ पर क्या पूछा, अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो अर्थ के आधार पर वाक्य होता है 8 प्रकार का, क्या होता है वाक्य दोस्तों, अर्थ के आधार पे 8 प्रकार का वाक्य होता है। तो ये दोस्तों आपके हिंदी के कहते हैं, हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन दोस्तों हो गए। ठीक है ना, बिल्कुल हिंदी बहुत इजी आई थी, जिन बच्चों ने हमारी क्लास से ज्वाइन की थी दोस्तों, है ना, आपको पता है 4-5 क्लासों में क्या है दोस्तों, काफी सारे क्वेश्चन कॉपी हो गए। बाकी राजस्थान जी के में आपको पता है दोस्तों हमने डंका बजा दिया है, बहुत सारे कॉल कमेंट वगैरह एंड अफरा तफरी मच गई है कि सर इतने सारे सवाल आपकी क्लास से कॉपी हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए रहो, हम आपको आगे भी ऐसा परिणाम देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट करें आपके हिंदी में कितने सवाल सही हुए। जय हिंद, जय भारत।